दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने गोपाल कांडा से करीब 11.5 घंटे की लंबी पूछताछ की है। कल सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे गोपाल कांडा और उनके भाई। ईडी दफ्तर से रात करीब 10:30 बजे ये दोनों भाई बाहर निकले। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा से ईडी ने लंबी पूछताछ की। पिछले दिनों आवास और दफ्तर पर छापेमारी भी हुई थी गोपाल कांडा के। तो लगातार ईडी का जो शिकंजा है वो गोपाल कांडा पर कसता जा रहा है। चलते अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और जानकारी के लिए। विनय, लंबी पूछताछ हुई है गोपाल कांडा से और उनके भाई से। जाहिर है लंबी फहरिस्त सवालों की ईडी की तरफ से रही होगी। क्या जानना चाहती है ईडी? देखिए, बिल्कुल करीब 11.5 घंटे की कल पूछताछ हुई है ईडी दफ्तर में। सुबह 11 बजे कल गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा पहुंचे थे और देर रात 10:30 बजे तक पूछताछ हुई और 10:30 बजे के करीब दोनों भाई ईडी ऑफिस से निकले हैं। और इससे पहले जब गुरुग्राम में गोपाल कांडा के घर और एमडीएलआर दफ्तर पे छापेमारी हुई थी तो वो भी कई घंटे चली थी। तो कहीं ना कहीं बहुत से सवालों की लिस्ट ईडी लेकर बैठी और उनके जवाब चाहे गोपाल कांडा से। हालांकि कितना संतुष्ट हो पाई है ईडी गोपाल कांडा के जवाबों से उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से गोपाल कांडा से पूछताछ हो सकती है। न सिर्फ गोपाल कांडा से बल्कि गोपाल कांडा के करीबियों को भी इस बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एमडीएलआर के जो ऑफिसर यानी कि जो कार्यरत अधिकारी रहे हैं उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। और ये पूरी जो छापेमारी या फिर कहें कि पूछताछ जो ईडी कर रही है वो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा की आय से जुड़ा हुआ है। गोपाल कांडा की आय का जो मुख्य सोर्स है वो जानना चाह रही है ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़कर देख रही है ईडी इसको। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो गोपाल कांडा जो कि सिरसा से विधायक भी हैं उनकी आय से जुड़ा हुआ है और इसीलिए लगातार पहले गुरुग्राम आवास पर छापेमारी होती है, उसके बाद ईडी अपने दफ्तर बुलाती है। 11.5 घंटे की पूछताछ और अब ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी पूछताछ हो सकती है। और न सिर्फ गोपाल कांडा बल्कि करीबियों और एमडीएलआर के जो कर्मचारी हैं उनको भी ईडी बुला सकती है पूछताछ के लिए। जी मैंने, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी पिछले ही दिनों गोपाल कांडा अदालत से बरी हुए हैं, वहां से उनको राहत मिली है गीतिका सुसाइड मामले में। अचानक से ईडी का इस तरह से शिकंजा कसना, क्या कोई फ्रेश इनपुट ईडी के पास है? किसी ने कोई शिकायत की है या पुराने मामले से इसको जोड़कर देखा जाए? कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में गीतिका सुसाइड मामला जो कि बहुत लंबे समय से गोपाल कांडा जिसमें आरोपी थे, हालांकि अब कोर्ट ने उनको बरी किया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको बरी किया है। राहत मिली थी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से और उसके कुछ दिनों बाद ही ईडी ने अपने कार्रवाई शुरू की। तो अभी ईडी की तरफ से ना तो एग्जैक्ट ये बताया गया है कि किस मामले में ये जो छानबीन या पूछताछ हो रही है वो हो रही है किस मामले में। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि गोपाल कांडा की संपत्ति का जो सोर्स है वो जानना चाह रही है ईडी। और साथ ही साथ बिल्कुल अचानक ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? हालांकि गोपाल कांडा ने हरियाणा में जो सरकार है, मनोहर सरकार, उनको समर्थन दे रखा है। तो क्या वजह है इस अचानक के ईडी की कार्रवाई की? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ईडी की तरफ से किसी तरह से अभी औपचारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि क्या क्या कारण है इस छापेमारी के, क्या कोई और इनपुट है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि गोपाल कांडा की जो आय है वो कहीं ना कहीं ईडी जानना चाह रही है कि आय के सोर्स क्या है। बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा कमाई कैसे हुई है, इतनी ज़्यादा संपत्ति कैसे हो गई है, ये जानना चाह रही है ईडी। और इसीलिए लगातार गोपाल कांडा से पूछताछ कर रही है, चाहे उनके घर जाकर, चाहे उनको अपने दफ्तर बुला के, या फिर आने वाले समय भी इस तरह की बातें सामने आ रही है कि और पूछताछ हो सकती है। हालांकि अभी अगली जो बुलावा है ईडी की तरफ से वो कब का है ये ईडी ने नहीं बताया, लेकिन आने वाले दिनों में न सिर्फ गोपाल कांडा बल्कि उनके करीबियों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विनय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।